कत्ल करते हैं और कत्ल का जो रूप है वह एक्सीडेंट का देते हैं। और शुरुआत में तो पुलिस भी यह मामला को एक्सीडेंट ही समझती है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस देखती है तो पुलिस को भी अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए कि जो कातिल बताया था और जो पुलिस स्पॉट पे देख के आई थी उससे क्लियर था कि यह जो मामला है वह एक्सीडेंट का है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरा ही कहानी को बदल देती है। फिर से पुलिस आती है और ये दो जो कातिल थे वो अपना सास ससुर होते हैं लड़की के, और लड़की के पति भी इसमें शामिल था। तीनों को जब पकड़ कर पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर ये जो कहानी सुनाते हैं वह कहानी सुनने के बाद फिर माँ की ममता पर भी पुलिस को विश्वास खत्म हो जाता है। एक पति अपने पत्नी को रहते अच्छी दूसरा शादी कर लेता है, लेकिन पत्नी को भनक भी नहीं लगने देता है। और जब पति को लगता है कि मेरी पत्नी को अब भनक लग जाएगा तो पत्नी को रास्ते से हटाने की सोच लेता है। ऐसा अभी के दौर में पति भी है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा जो वीडियो है और लोगों तक पहुंचे, उसमें सोच विचार कम से कम बदले। अभी के भी दौर में ऐसा कत्ल किया जा रहा है जिसमें बहुत तरह का रास्ता है। लोग बैठकर बातचीत करके यह मसला को ख़त्म कर सकते हैं, या तो फिर इस मामला को अदालत तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन लोग सीधा साधा रास्ता निकाल लेते हैं कि कत्ल करने से हमेशा के लिए वह व्यक्ति या वह महिला हम लोग से दूर हो जाएगी और यह मैटर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह मैटर ख़त्म नहीं होता है, इसमें कई कोई ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। अभी तो इस कहानी में आप खुद सुनिएगा तो लगेगा कि इसमें 2 का ज़िंदगी तो पूरी ख़राब हो चुका है। 3 तो कत्ल में फंसे हुए हैं, लेकिन 2 कातिल नहीं होते हैं, फिर भी यही परिवार के हिस्सा होते हैं और वो दोनों का भी ज़िंदगी इस कहानी में ख़राब होता हुआ दिखेगा। यह कहानी कर्नाटक के बेलगावी की है। वहाँ एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में 3 लोग होते हैं, माँ बाप और एक बेटा। बेटा को नौकरी लग जाता है, वह मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है। उसके बाद माँ बाप को चिंता होने लगता है कि बेटा का अब शादी करा दिया जाए और लड़की देखना चालू कर रहे हैं घर वालों। तो बगल के ही गांव में पता चलता है कि एक लड़की है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और घर का रुतबा भी अच्छा है, पैसा कौड़ी में भी कोई कमी नहीं है। उसके बाद बिचौलिया के द्वारा इस परिवार वालों को बताया जाता है। उसके बाद देखने का बात आता है तो जो लड़का के घर वालों थे वह जिस दिन लड़की को देखने जा रहे थे उस दिन 4 फॉर्चूनर लेके जाते हैं लड़की के घर पे, और ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, एक फॉर्चूनर पे 2 लोग बैठ के जाते हैं। यानी कि जितना लोग थे वह एक गाड़ी में भी बैठकर जा सकते थे, लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, दौलतमंद दिखाने के लिए वो लोग 4 गाड़ी पे बैठ के जाते हैं। जब लड़की के बाप इसका रुतबा देखता है और लड़का जॉब में था वो देखता है तो लड़की के बाप को पसंद आ जाता है, लड़की को भी पसंद आ जाता है। पूरा परिवार के सहमति से ये दोनों का शादी करा दिया जाता है। शादी के 1 साल तक लड़की जो ससुराल आई थी वह लड़की ससुराल में काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, उसको पति भी माना करता और जो सास ससुर थे वो भी माना करते। लेकिन 1 साल के बाद जो थी सास ससुर थे उन लोग को एक चीज़ का चिंता सताने लगा था। लड़की माँ नहीं बन पा रही थी, वह गर्भवती नहीं हो रही थी और सास ससुर को लग रहा था कि बिना संतान के हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। लड़की को कहीं न कहीं सास ससुर और पति भी ताना देने लगता है, और जो पति का था जॉब, वही के 1 साल बाद पति का ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है और पति मुंबई में रहने लगता है और कुछ दिन के बाद अपने पत्नी को भी मुंबई ले आता है। लेकिन करीबन 6-7 महीना तक ये लोग वहाँ ठीक से रहते हैं और 6-7 महीना के बाद दोनों में कहीं न कहीं बातचीत और लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। उसके बाद जो लड़का था वह अपने पत्नी को अपना माँ बाप के पास भेज देता है और लड़की जब यहाँ सास ससुर के पास आती है तो सास ससुर भी कुछ दिन तक यहाँ भी ठीक रहते हैं। उसके बाद सास ससुर को भी औलाद चाहिए था और जो औलाद नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जो बहू थी उस पर ताना और कमेंट छोड़ना चालू कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं। लेकिन लड़की का हिम्मत तो देखिए, शादी का करीबन 2 से 2.5 साल बीत गया था, लेकिन यह जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वह अपना घर पे नहीं बताती है, अपना माँ बाप को नहीं बताती है और खुद में ही उसे लगता है कि जब भी हमारा औलाद हो जाएगा तो यह जो सारा मसला है वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन भगवान और इंसान को शायद कुछ और ही मंजूर था। अब 4 साल बीत गया लेकिन लड़की का कोई औलाद नहीं होता है। 4था साल बीतने के बाद गुपचुप तरीके से जो लड़का था मैकेनिकल इंजीनियर, उसका शादी करवाया दिया जाता है। लेकिन जो डॉक्टर लड़की थी उसको कुछ भी नहीं पता था। सास ससुर और जो उसका बेटा था, इन तीनों के ही जहन में यह बात था, लड़की को ज़रा सा भी भनक नहीं लगा। लेकिन जैसे पता चला कि जो नई वाली बहू बनी है, जो लड़का का दूसरा शादी हुआ है, वह जो बहू है वह प्रेग्नेंट हो गई है, उसके बाद सास ससुर को खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन यह खुशी का ठिकाना दुख में बदल देता है। वह लोग सोचते हैं कि जब इस पहली वाली बहू को पता चलेगा कि मेरा बेटा
शादी कर लिया है तो ये हंगामा खड़ा कर देगी और फिर हमारा परिवार में दरार पड़ जाएगा। इसलिए फिर ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना बहू को ही रास्ता से हटाया जाए। उसके बाद ये बाप बेटा और माँ मिलकर एक प्लानिंग बनाते हैं। बोलते हैं कि इसको मारना भी ऐसा है, मारने के बाद यह जो रूप है वह एक्सीडेंट के देना है, ताकि यह जो मैटर है वह हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हमारा परिवार में कोई तरह के कभी दिक्कत ना हो। और एक दिन अपना बहू से सास ससुर और बेटा तो खैर नहीं था यहाँ पे, लेकिन सास ससुर बोलते हैं कि बहू सो एक यहाँ बगल में मंदिर है, वहाँ सभी का तमन्ना पूरा होता है, अगर तुम भी जाओ और सच्चे मन से संतान तो शायद तुम्हारा गोद भर जाएगा। बहू भी हाँ भर देती है और एक दिन नहा धो के तैयार होते हैं और चल देते हैं। और उस दिन का तारीख था 24 मई 2025 का दिन था और ये लोग सुबह सुबह के वक्त भाड़ा गाड़ी से मंदिर जाते हैं और मंदिर में पूजा करते करते ये लोग शाम कर देते हैं और शाम का वहाँ से आखिरी गाड़ी जो बस था वो भी वहाँ से निकल जाती है। अब सास और जो पूतो थी वह मंदिर से बाहर निकलती है और स्टैंड पे आती है, लेकिन पता चलता है कि अब यहाँ से गांव जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है। काफ़ी देर इंतज़ार करती है। उसके बाद जब गाड़ी नहीं पता चलता है तो जो सास थी वह अपना पति को फ़ोन करती है और बोलती है कि कोई गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो आप मोटरसाइकिल से हम लोग को लेने के लिए आ जाइए। जो उसका पति है वह सुनता है, उसके बाद मोटरसाइकिल से उन लोग को लाने के लिए जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद तीनों लोग बाइक पर बैठते हैं। पहले बाइक चला रहा था ससुर और उसके बाद बैठी हुई थी सास और फिर उसके पीछे बैठी हुई थी बहू। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पड़ता है। वहाँ ससुर जो था वह अपना पत्नी को इशारा करता है और उसके पत्नी ज़ोर से कोहनी मारती है अपना बहू को और बहू वहीं गिर जाती है। बहू बिना सहारा बिना सपोर्ट के पीछे थोड़ी सी जगह में बैठी हुई थी, कोहनी लगने से बहू गिर जाती है और गाड़ी काफ़ी तेज़ होता है। उसके बाद फिर ससुर गाड़ी आगे से मोड़ता है और बहू के पास आता है, लेकिन देखता है कि बहू के सर फट गया है और बहू का सर से ब्लड बह रहा है और बहू का सांस भी चल रहा है। उसके बाद ससुर एक दूर से पत्थर लाता है और अपने बहू के सर पे दे मारता है। फिर साड़ी का फंदा बनाकर उसके गले में लपेट कर और मोटरसाइकिल के पहिया में उस साड़ी का फंदा फंसाता है और करीबन 120 मीटर तक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसको खींचता है, जिस वजह से बहू को वहीं मौत हो जाता है। उसके बाद कुछ देर वहीं बैठ के सास ससुर पहले देखते हैं कि कोई देखा तो नहीं, किसी तरह का कोई कुछ हुआ तो नहीं। उसके बाद ये दोनों पुलिस को खबर करते हैं कि साहब हम तीनों मंदिर से आ रहे थे घर, तभी रोड एक्सीडेंट हो गया और मेरी बहू का ज़्यादा ब्लड बह रहा है, आप जल्द से जल्द आएँ और हमारा बहू का उपचार करवाएँ। उसके बाद पुलिस आती है, इधर उसके बहू को लेकर लोग अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर उस बहू को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जब पुलिस उस व्यक्ति से पूछती है कि यह कैसे हुआ, तो वह व्यक्ति बताता है कि हमारा बहू का जो साड़ी का पल्लू था वह बैक में फंस गया और तेज़ गाड़ी होने की वजह से मेरा बहू गिर जाती है और गिरने की वजह से सर फट जाता है और जो साड़ी का फंदा था वह मेरी बहू के गला में लटपटा जाता है और कुछ दूर घसीटने से ऐसा हो जाता है। पुलिस को भी लगा कि यह एक्सीडेंट ही है। उसके बाद पुलिस वो जो सास ससुर थे उन लोग को जाने के लिए बोल देते हैं और जो बहू था उनका पोस्टमार्टम करवाते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आता है तो पुलिस को पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि बहू को गाड़ी पर गिरने के बाद कुछ वजन चीज़ से मारा गया है, ना कि घसीटने से उसको इस तरह का हुआ है। और जो साड़ी का फंदा है उस फंदे को हाथ से बनाया गया था, गाड़ी में लग के उसके गले में फंदा नहीं बना था। इसके बाद पुलिस फिर इनके सास ससुर को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर आती है और जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तो सास ससुर टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब हमारी बहू हमें औलाद नहीं दे पा रही थी, जिस वजह से हम तीनों लोग मिलकर अपना बहू को मारने का प्लान बनाते हैं। और मारने के पीछे का कारण यह है कि हमारा जो बेटा था वह शादी कर लेता है 1 साल पहले, जिससे शादी किया था वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद हम लोग को डर सताने लगा था कि जब हमारी पहली वाली बहू को पता चलेगा कि मेरा बेटा दूसरा शादी कर लिया है तो मेरी बहू हंगामा खड़ा कर देगी। मेरी बहू के घर वालों काफ़ी रुतबा वाले थे, इस वजह से हम लोग प्लानिंग बनाते हैं और अपने बहू को रास्ता से हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए इसे मारते हैं। और मारने से पहले जो प्लानिंग था वह कि एक्सीडेंट का रूप देना है और ऐसा रूप देना है कि पुलिस को भी लगे कि यह एक्सीडेंट है। उसके बाद जब पुलिस कहानी सुनती है तो इसके बेटे को भी अरेस्ट करती है, तीनों को ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेजती है। कोर्ट में इन तीनों के क्या सज़ा